सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बताइए। हम इतने बड़े घर में रह नहीं पाएंगे, अगर आप हमें कोई छोटा सा घर किराए पर दे देते तो। मतलब आप मानेंगी नहीं, एक घर है पर वो छोटा और थोड़ा पुराना है। सर हम रह लेंगे और मैं हर रोज यहाँ काम पर आया करूँगी। ठीक है, फिर कल से आप दोनों उस घर में रह सकते हो। कालू पढ़ाई अच्छे से करना। बेटा घर छोटा और पुराना है पर अच्छा है। हाँ माँ, कल से तुम कॉलेज जाओगे और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दोगे। जी माँ जरूर। मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपने बच्चे को बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी। चलो आज से मेरी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू हुई। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और एक दिन सबसे बड़ा डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। आज हम अनाउंस करने वाले हैं एक ऐसे छात्र का नाम जिसने हमारे यूनिवर्सिटी में ही नहीं, देश के सारे यूनिवर्सिटी में टॉप करके हमारे यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। उसका नाम है कालू। कालू, आज आपको डिग्री मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बस इतना कहूंगा कि मेरी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का है। माँ, आज आपका सपना पूरा हुआ, मैं डॉक्टर बन ही गया। तुमने कर ही दिखाई मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। माँ, इतना ही नहीं, मुझे सबसे बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने का मौका मिला है। सच? हाँ माँ, अब आपको इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं। तू शर्त हार गया है गोरे, अब शर्त के हिसाब से पैसे निकाल। हाँ दे रहा हूँ, ये ले जमीन के कागज, इसकी कीमत शर्त के बराबर है, आज से तेरी हुई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ गोरे, तुमने हमारे पुरखों की जमीन बेच दी? हाँ, पैसों की जरूरत थी इसलिए बेच दी। क्या वो हमारी धरोहर थी? तुमने किससे पूछकर बेची? मैं पूछना क्या पापा, वैसे भी वो मेरी ही होने वाली थी। तो तुम उसे बेच दोगे? बस बस नाटक बंद करो, मैं जा रहा हूँ। माँ, आज से हम इस घर में रहेंगे, मैंने इसे खरीद लिया है। कालू, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा पैदा हुआ। बस बस अब चले अंदर। बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ काम करो। ये क्या लगा रखा है हर बार? मैं आपकी बातें यही सुन सुनकर थक गया हूँ, बस अब और नहीं। आज इसी वक्त मेरे घर से चला जा बूढ़े, चला जा बूढ़े। क्या? सही सुना, ये मेरा घर है। पर बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा थे, अब नहीं। बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। चुप और निकल जा जल्दी। मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? वो सब मुझे मत पूछो और यहाँ से दफा हो जा, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। ये भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। मैंने हीरे जैसे कालू बेटे को और सोने जैसी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। साइड हटिए, साइड हटिए, इमरजेंसी है। इन्हें जल्दी इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। जल्दी से सर को बुलाकर लाइए, हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे। सर, एक इमरजेंसी एक्सीडेंट केस है, जल्दी चलिए, उन्हें आप ही हैंडल कर सकते हैं। हाँ हाँ चलो। पापा सुनो, जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो फौरन, मैं इन्हें अकेले हैंडल कर लूंगा। माँ, बोलो बेटा। पापा हॉस्पिटल में हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ माँ, अब वो खतरे से बाहर हैं, आप जल्दी अस्पताल पहुंचिए। कालू तुम? हाँ पापा मैं। क्या तुमने मेरी जान बचाई? हाँ पापा, मैंने ही आपका ऑपरेशन करके जान बचाई। बेटा तुम्हारे पापा किधर हैं? अंदर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आलू ठीक है। माँ, इतने वर्षों बाद भी आपके दिल में उनके लिए इतनी चिंता है। रिश्ते टूट सकते हैं बेटा, लेकिन दिल के कुछ संबंध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। शायद माँ, भगवान हमें फिर से मिलाना चाहता है। आलू, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत बुरा इंसान था बेटा, मैंने तुम्हारे साथ और भिंडी के साथ जो किया उसके लिए मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भिंडी और कालू, मुझे माफ कर दो। पापा, हमने आपको कब का माफ किया है। हाँ आलू, और ये बताओ ये सब कैसे हुआ? गोरा बेटा किधर है? भिंडी, गोरे ने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ घर बचा था, उससे भी मुझे उसने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या? कालू शांत, अब पुरानी बातें भूल जाओ, उसे भी गलती का एहसास होगा तो वापस आ जाएगा। भिंडी, अब चलो घर। आलू चुपचाप चलो। कालू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा, मैं असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और सिर्फ रंग देखकर तुम्हें ठुकराता रहा। पापा अब भूल भी जाओ वो सब बातें। क्या बात चल रही है बाप बेटे के बीच में? आओ भिंडी। माँ पापा, कोई हमसे मिलना चाहता है, चलो नीचे। गोरे तुम? पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। भैया और माँ, आपका भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले ये बताओ, ये हाल कैसे हुए तुम्हारे? भैया, मैंने शर्त पे घर लगाया था, वो हार गया, उन्होंने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। बस बस, इसे भी यहीं भूलो, अब हम सब एक हैं, नई शुरुआत। दोस्तों, कभी भी किसी के रंग रूप को देखकर उसे जज मत करिए,
हमेशा दिल देखकर करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।